वट पौर्णिमा की कथा सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा पर आधारित है, जो महाभारत में वर्णित है। यह कथा निष्ठा, प्रेम और त्याग की भावना का प्रतीक है। सत्यवान एक राजकुमार थे जिनका विवाह सावित्री से हुआ था। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी जिन्होंने अपने पति के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी प्रेम और निष्ठा अद्वितीय थी। एक दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया और यमराज उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज से विनती की कि वे उसके पति की जान बख्श दे। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए, लेकिन सावित्री ने अपने पति की जीवन रक्षा के लिए विनती जारी रखी। यमराज ने सावित्री को वरदान दिया कि सत्यवान को छोड़कर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उनके राज्य की समृद्धि वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर यमराज ने कहा कि और क्या चाहिए। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के लिए 100 पुत्र हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा। इसके बाद यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन सावित्री उनके साथ चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम अपने पति के लिए जो चाहती हो वह सब कुछ दे दिया है, अब तुम वापस जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि पति के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। सावित्री की निष्ठा और प्रेम से यमराज प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। इस तरह सावित्री ने अपने पति की जान बचाई और वट पौर्णिमा के दिन को पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए मनाने की परंपरा शुरू हुई। वट पौर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती है। वट वृक्ष का महत्व इस कथा में विशेष है, क्योंकि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना की थी। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाती हैं। इस कथा से हमें सावित्री की निष्ठा, प्रेम और त्याग की भावना का पता चलता है, जो हमें अपने जीवन में भी प्रेरित कर सकती है। वट पौर्णिमा का त्योहार हमें पति पत्नी के प्रेम और समर्पण के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है।